आई एम बैक विथ ए न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्लाज्मिड कैरियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिस्क्राइब किया था। सभी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जितने भी कैटेगरीज थे उसको हमने डिस्क्राइब किया था, कंप्लीट किंगडम टू स्पीसीज, स्पीसीज टू किंगडम तक। ठीक है, तो आज हमारा आज का जो लेक्चर है वो है एरिस्टोटल्स कंट्रीब्यूशन और लीनियस कंट्रीब्यूशन। तो अरस्तु के बारे में हम लोग देखते हैं, हिंदी में इसको अरस्तु बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग एरिस्टोटल्स बोलते हैं इसको। तो एरिस्टोटल्स, इनका ये बॉर्न टाइम है 384 टू 322 BC है ये। ठीक है, और इनको कई फादर की उपाधि दिया गया था। फादर ऑफ बायोलॉजी है ये, फादर ऑफ जोलॉजी है और फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी है। देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जोलॉजी पर एक बुक लिखा था, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। ही रोट द फर्स्ट बुक हिस्टोरिया एनिमलियम। और इन्होंने सबसे पहले एनिमल को क्लासिफाइड किया था टू मेन कैटेगरीज में। वो कैटेगरी क्या है, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा मीन्स ऐसे एनिमल्स जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट हो। ठीक है, विदाउट रेड ब्लड। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो एनाइमा कैटेगरी में है। स्पंजेस टू इकाइनोडर्म्स। ठीक है, आप जानते हो स्पंजेस किस में है, पोरीफेरा किंगडम में है, और इकाइनोडर्मेटा। तो इनके बीच की जो एनिमल्स हैं वो सभी एनाइमा कैटेगरी में कैटेगराइज किया है अरस्तु ने। ठीक है, इनाइमा मीन्स एनिमल विद रेड ब्लड, ऐसे एनिमल जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट हो, दैट इज वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में रेड ब्लड होता है। अब आते हैं हम लीनियस कंट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कंट्रीब्यूशन। इन्होंने कई चीज़ें बताया। नेचुरलिस्ट थे ये, स्वीडन के नेचुरलिस्ट थे ये, स्वीडिश नेचुरलिस्ट। ये इनका बॉर्न टाइम है 1707 से 1778 तक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे ये। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था, यहाँ पर कुछ बुक लिखा था, सिस्टेमा नेचुरी 1735 में, अपने 12th एडिशन में एनिमल के लिए। और एक और बुक लिखा था इन्हें, स्पीसीज प्लांटेरियम। ठीक है, प्लांट के लिए, स्पीसीज प्लांटेरियम प्लांट के लिए इन 1753 में। ठीक है, इनको फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी बोला जाता है। फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है और फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, नेमिंग सिस्टम दिया था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसके रूल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, लीनियस कंट्रीब्यूशन में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल्स देखते हैं। ये साइंटिफिक नेम, सभी ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम को नॉमेनक्लेचर करने के लिए, नेम देने के लिए ये रूल दिया था लीनियस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। पहला रूल हमने कुछ यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट रूल इज ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 वर्ड्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम देने के लिए ऑर्गेनिज्म का 2 वर्ड नाम से दिया गया है, 2 वर्ड दिया गया है। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो उसका जेनरिक नेम होता है, दैट इज जीनियस नेम, और सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट या उसके स्पीसीज का नेम होता है। ठीक है, सेकेंड रूल है जेनरिक नेम ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। जो जेनरिक नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद के जितने भी लेटर हैं, स्पीसीज हो या उसके बाद जैसे हम लोग ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा सब स्पीसीज। तो स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों क्या होने चाहिए, उसके स्मॉल लेटर से होने चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। थर्ड रूल यहाँ पर हमने लिखा है साइंटिफिक नेम ऑलवेज लैटिनाइज्ड। साइंटिफिक नेम जो होगा वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज से होना चाहिए। एंड मस्ट बी यूटिलाइज्ड व्हेन प्रिंटेड। जब हम लोग बुक वगैरह में प्रिंट करते हैं बाइनोमियल बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, तब हम लोग उसको यूटिलाइज्ड करते हैं। यूटिलाइज्ड मतलब उसको थोड़ा से ऑब्लिक होता है। ठीक है, आप बुक में देखिएगा, जो भी लेटर ऑब्लिकली लिखे हो समझ जाइए कि वो उसका उस ऑर्गेनिज्म का क्या है, साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है। इज इट ओके? लेकिन जब हम लोग उसको हैंड रिटेन, हाथ से लिखते हैं, तब हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, और ये अंडरलाइन किसको इंडिकेट करता है कि वो लैंग्वेज कहाँ से ओरिजिन है, लैटिन से ओरिजिन है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिन है। जैसे हमने ये एग्जांपल दिया है फेरेटिमा पोस्टुमा। देखिए यहाँ पर फेरेटिमा, ये इसका जीनस नेम है, फेरेटिमा ये जीनस नेम है, और ये क्या है उसका ऑर्गेनिज्म का
अर्थवम आप जानते हो, अर्थवम का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पोस्तुमा। तो फेरेटिमा ये जीनस नेम है और पोस्तुमा ये स्पीसीज नेम है। यहाँ पर पी देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और बाकी ये जितने भी लेटर हैं सब क्या है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया गया है। तो ये इसका कुछ रूल है, हमने यहाँ पर हाथ से लिखा है तो हैंड रिटन कर दिया। हैंड रिटन ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लैटिन ओरिजिन को या लैटिन लैंग्वेज को इंडिकेट कर रहा है। इज इट ओके? ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं कुछ रूल। देखिए यहाँ पर कभी कभी देखिए साइंटिफिक नेम जब हम लोग लिखते हैं, बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उसके लास्ट में, उसके एंड में क्या लगा देते हैं, कुछ ऑथर का नेम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से हमने दिया है मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा इंडिका लिन, मैंगिफेरा इंडिका लिन, लिन मतलब लीनियस। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि मैंगिफेरा इंडिका जो स्पीसीज है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब किया था किसने, लीनियस ने। ठीक है, तो लीनियस लिन शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, इट इंडिकेट्स दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। तो जो भी ऑथर ने उस स्पीसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किया है उस ऑथर का नेम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लास्ट में स्पीसीज के बाद में लिख देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो जितने भी ये नेमिंग वगैरह होना चाहिए, जितने भी ये नेमिंग होते हैं साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से स्टैंडर्डाइज्ड होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का हमने यहाँ पर नेम दिया है। साइंटिफिक नेम एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है ये एनसीईआरटी में एग्जाम में भी पूछे गए हैं, टाइम भी पूछा गया है। देखिए पहला है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। कब ये स्टैंडर्डाइज किया गया, ये ऑर्गेनाइजेशन कब है, 1961 में। ठीक है, दूसरा है इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN, 1964। ये टाइम याद रखिएगा, टाइम एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, शॉर्ट फॉर्म देखिए ICNCP। और फोर्थ है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है, ICVCN। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये दो, फर्स्ट और सेकेंड, यही दो मेन है। ये सारे प्लांट, सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सारे ऑर्गेनिज्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। इसी से सारे ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या किया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपना रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। लास्ट रूल है, इफ सेवरल नेम्स आर प्रपोज्ड बाय ए टैक्सोनॉमिस्ट। कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग टैक्सोनॉमिस्ट ने उस ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट नेम दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि किसका नेम वैलिड किया जाए, किसका नेम सबसे पहले दिया जाए। ठीक है, तो उसी का नेम वैलिड होगा जो सबसे पहले, जिस टैक्सोनॉमिस्ट ने सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का नेम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रियोरिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रियोरिटी ओल्डेस्ट यूज नेम विल बी कंसिडर्ड वैलिड। तो जो सबसे पहले जिन्होंने, जिस टैक्सोनॉमिस्ट ने उस ऑर्गेनिज्म का नेम दिया है वही क्या होगा, वही नेम वैलिड होगा, वही नेम इंटरनेशनल में उसी नेम को प्रायोरिटी दी जाएगी, वही नेम हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इसी तरीके से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें 3 वर्ड से नाम लिया गया है ऑर्गेनिज्म का। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझाया है, होमो सैपियंस सैपियंस, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस। तो होमो सैपियंस सैपियंस ये क्या है, इसका होमो क्या है, इसका जेनरिक नेम है, सैपियंस स्पेसिफिक नेम है, और ये वाला सैपियंस उसकी क्या है, वैरायटी है। जैसे कुछ और एग्जांपल, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, कॉलीफ्लावर, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिचुला, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिचुला। ठीक है, तो ये इसका क्या नाम है, कैबेज का है, ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलोरापा। ये भी एक ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका की एक वैरायटी है। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो उसका जेनरिक नेम है, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक नेम, थर्ड वर्ड क्या है उसका सब स्पेसिफिक नेम, दैट इज उसका वैरायटी नेम है। इज इट ओके? तो ये आज क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल्स कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन ऑफ लीनियस ने आप देखा कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सारे पॉइंट्स आप देखिएगा और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हमने दिया है, वॉच करिए वीडियो। और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। ओके।